दोस्तों आज हम इंसर्ट के अंदर टेबल वाले कॉलम को डिटेल से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल का। तो यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड टेबल दी जाती है। तो यहाँ पर आप अपने कर्सर को जैसे जैसे मूव करेंगे उस हिसाब से टेबल क्रिएट होती रहेगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो टेबल का साइज़ है वो है 10x8 का टेबल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपने एक टेबल क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप टेबल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें दूसरा जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है इंसर्ट टेबल का। इस पे आपको क्लिक करना है। तो आइए करते हैं क्लिक। देखिए जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं यहाँ पर एक हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल के अंदर टेबल का साइज़। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसे 12 कर देता हूँ, राइट। और नंबर ऑफ़ रोज़ मैं कर देता हूँ 5। तो यहाँ पर हमने जो साइज़ आप चाहते हो टेबल का वो हमने यहाँ पर इनपुट कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटो फिट बिहेवियर। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब है कि बिल्कुल सेम साइज़ के कॉलम यहाँ पर क्रिएट होंगे और यहाँ पर ऑटो का दिया हुआ है, इसका मतलब अपनी मर्जी से वो आपकी जो टेबल है वो फिक्स कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एरोज दिए जाते हैं। इसमें आप क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप उस साइज़ का जो बॉक्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑटो इनपुट किया है। अब मैं यहाँ ओके प्रेस करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल ओपन हो गई है बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हमने नंबर मान लीजिए एरोज और डाले हुए हैं, इसको हमें चेंज नहीं करना है। ऑटो फिट बिहेवियर के अंदर हमें दूसरा जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है ऑटो फिट टू कंटेंट। इस पर क्लिक कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो टेबल की साइज़ है वो कंटेंट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपने ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया है। अब आप यहाँ ओके प्रेस कीजिए। देखिए जैसे ही आपने ऑटो फिट प्रेस किया तो यहाँ पर एकदम छोटा सा बॉक्स इनपुट हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको अब जैसे आप कुछ भी टाइप कीजिए, द वे ऑफ लाइफ, देखिए आपकी टेबल इंक्रीज़ होगी। आप टैब दबाइए तो दूसरे टेबल में आ जाएंगे। आप दूसरे बॉक्स के अंदर उसमें आप लाइफ लिख कीजिए, फिर एज लिखिए। यानी कि कंटेंट के हिसाब से जो आपकी टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो हमें ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल के अंदर वो मिलता है ऑटो फिट टू विंडो। अब इसको समझिए। इसका मतलब यह है कि जो आपके पेज का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली ये आपके जो टेबल को क्रिएट करेगा। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम 2 कर देते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ 3 कर दो और उसके बाद हम यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं। ये करते हैं ओके प्रेस। देखिए यानी कि पेज के जो आपका पेज है उस पेज के अकॉर्डिंगली इसने आपकी टेबल को क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। मैंने आपको तीनों डिटेल में समझा दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है लास्ट में। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेंबर डायमेंशंस फॉर द न्यू टेबल। अब इसका यूज़ क्या है। देखिए मान लीजिए आपको काफ़ी बार टेबल्स बनाने हैं, राइट। और आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने पहले 2 डाला था लेकिन ये वापस है 5 हो गया। इसलिए आप मान लीजिए आप एक जैसी टेबल बारी बारी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। मान लीजिए आपने सेट कर दिया ऑटो फिट टू विंडो कर दिया, जैसे आप हमेशा ऐसे ही चाहते हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इसे टिक करना है और यहाँ ओके प्रेस करना है। अब आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आप इंसर्ट में जाइए, टेबल पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट टेबल पे करेंगे तो देखिए यानी कि जो आपने पहले एडजस्टमेंट्स डाली थी, अभी जो मैंने डाली थी वही सेम एडजस्टमेंट वापस यहाँ पर इनपुट हो गई है। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट टेबल का कॉलम कर लिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पर आप थर्ड ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का। यानी कि आप अपनी मर्जी से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो एक पेंसिल बन गया है। अब आप इसे डबल क्लिक करें और आप अपनी मर्जी से जिस तरीके का भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं आप वैसा क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये था ड्रॉ टेबल का यूज़। अब यहाँ पर हमारे पास अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए मान लीजिए आपने ना कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखा, सपोज कीजिए
द वे ऑफ लाइफ गोज़ अहेड। मान लीजिए मैंने ये लिखा है, अब आप चाहते हो कि ये जो ना मैंने जो भी लिखा है ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, आपको यहाँ पर वही चीज़ दी जाएगी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके अपने आप आ जाएंगे बिल्कुल सामने। जैसे अगर आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो नंबर ऑफ़ कॉलम 6 हो गए। नंबर ऑफ़ रोज़ आपने डाली ही नहीं तो ये आएगा नहीं। ऑटोफिट बिहेवियर आपको पता, मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसमें वही सेम पैटर्न है जो मैंने आपको पहले बताया था, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मेन जो चीज़ आती है वो आती है सेपरेट टेक्स्ट बाय। तो यहाँ पर ऑप्शन है पैराग्राफ, तो हम पैराग्राफ के थ्रू चेंज नहीं करना चाहते, ना हमने कॉमाज यूज़ किए ना हमने टैब यूज़ किए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अदर पे क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। देखिए बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिखा था वो ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो गया है बिल्कुल आसानी से। यहाँ पर आपको जैसे कोमा का ऑप्शन मिला था उसके अंदर, मैं उसका मतलब बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी, जैसे भी लिखता हूँ मैं, द वे ऑफ लाइफ, फिर कोमा यूज़ करता हूँ, हैप्पी एंडिंग ऑफ द, और फिर मैं यहाँ कोमा इनपुट करता हूँ और द वे लिख देता हूँ, राइट। यानी कि मैं ये कोमा क्यों लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कट होए, मेरी जो टेबल है वो ऐसे कन्वर्ट होए। तो यहाँ पर मैंने इसको कोमाज इनपुट कर लिए अपनी मर्जी से जैसे मैं चाहता हूँ, और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे जाता हूँ, टेबल्स पे जाता हूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पर आपको अब यहाँ पर सेपरेट टेक्स्ट बाय में कोमाज पे क्लिक करना है, यानी कि कोमा जहाँ जहाँ लगा होगा वहाँ टेबल ब्रेक होती रहेगी। और यहाँ मैं ओके प्रेस करता हूँ। देखिए बिल्कुल आसानी से आप देख पा रहे हैं, द वे ऑफ लाइफ में कोमा नहीं लगाया था तो वो एक बॉक्स में आ गया, हैप्पी एंडिंग ऑफ द में कोमा नहीं लगाओ तो वो एक बॉक्स में आ गया। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को भी बिल्कुल आसानी से अपने टेबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट का। अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में एक्सेल की स्प्रेडशीट को लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, वो आपके सामने एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है क्विक टेबल्स की। अब यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड पहले से कुछ टेबल्स दी जाती है तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कैलेंडर यूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए बिल्कुल आसानी से आपके सामने ये टेबल जो कैलेंडर की जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल में